क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का आपको जवाब देना है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। हमने कई बार बताया, राजस्थान में गंगा नदी किनारे है। और इससे एक प्रश्न आपका और बना करता है, कालीबंगा जो है वहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे राजस्थान में, तो इसलिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर जुते हुए खेत का तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर लगाइएगा मिट्टी के पात्र। मिट्टी के पात्र भी के लिए वहां पर जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा? पहले नंबर का आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, पूछा गया दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का जवाब देना है। दिलवाड़ा जो मंदिर है राजस्थान में, और इसका निर्माण किसने करवाया था आपको बताना है। और ये जैन मंदिर है, और इसका निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के जो सामंत थे बिमल शाह ने करवाया था। आंसर जाएगा बिमल शाह, विकल्प नंबर आपका सी नंबर के साथ। हम आपसे अगर पूछे, चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते हैं मौर्य वंश के संस्थापक थे, और इनके बेटे का नाम था, क्या नाम था? बिंदुसार था। बिंबिसार तो हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक की जब हम बात करते हैं तो आप कहेंगे बिंबिसार है। और जब बिंदुसार की बात करते हैं, जब बिंदुसार की बात करते हैं तो वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, और बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 नंबर आपसे पूछा गया है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? चलिए यहां पर जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब क्या होगा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? और इसमें आंसर हमारे बीच आ चुका है, बताया जा रहा विसेंट स्मिथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, 4 नंबर आपसे पूछा गया है कि सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। बताइए, किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 5 नंबर का जवाब देना है। पूछा गया, शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था, वह इस पद्धति को किस नाम से बुलाते थे? देखिए, गुरिल्ला जो आपकी युद्ध पद्धति थी अपनाया था, सभी को पता है, और इसको किस नाम से बुलाते थे? 5 नंबर का जवाब देना है। तो उसे हम कहते थे शिवा सूत्र। क्या कहते थे? शिवा सूत्र या गामनी कावा कहा जाता था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पूछा गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? चलिए यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना, पहला किला कौन सा बनवाया था। और ऑप्शन दिए गए, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, सेवरी फोर्ट और मसूलीपट्टनम। 6 नंबर का बताया जा रहा है ए नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 7 नंबर का आपको जवाब देना है। आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत है किसने की थी? 7 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला ही कह रहे हैं, रामा स्वामी नायकर। याद रखिएगा, आत्मसम्मान जो आंदोलन की जो शुरुआत की थी आपकी, किसने किया था? यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है? चलिए यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना है, किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल है? यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। और 8 नंबर का बताया जा रहा है, देखिए झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका था। एक बार ये नाम पूछ लिया गया था कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था, तो नाम क्या बताएंगे? मणिकर्णिका था। शादी के बाद इन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया, और 1857 की क्रांति के बाद इन्हें वीरगति भी प्राप्त हो गई थी। आंसर यहाँ पे ग्वालियर होगा। ग्वालियर बिल्कुल सही है। ग्वालियर कहाँ पे पड़ता है? ग्वालियर आप कहेंगे मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? है ना, यहां पर देखिए आपको बताना है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। 9 नंबर का जवाब दीजिए। और 9 नंबर का बताया जा रहा है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन यहाँ पे क्या होगा? विकल्प नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 10 नंबर आपको बताना है। लिखा हुआ है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? चलिए 10 नंबर का जवाब देना है, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। 1853 का चार्टर एक्ट बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए।
चलिए 11 नंबर देखिए, आपको बताना है कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। 11 नंबर का जवाब बताया जा रहा है चिल्का झील। अच्छा बताइए चिल्का झील है कहां पर, ये आपको कमेंट करके बताना है। चिल्का झील है कहां पर, उड़ीसा राज्य में है, याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की ये झील है। अगला प्रश्न बताइए, 12 नंबर का देखिए जवाब देना है। प्रश्न पूछा गया है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, 12 नंबर बताइए। और 12 नंबर का आपका जवाब अगर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बायरन द्वीप, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बायरन जो द्वीप है आपका, ये कैसा है, आपका सक्रिय ज्वालामुखी आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वर्षा के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे अपसौर भी कहा जाता है। अपसौर होता है, एक होता है उपसौर होता है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए जब 4 जुलाई क्या होता है ना, 4 जुलाई को पृथ्वी जो होता है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, उसी को हम अपसौर कहते हैं, है ना, अपसौर कहते हैं 4 जुलाई को। अब अगर हम आपसे कहें यहाँ पर एक उपसौर होता है, उपसौर होता है, नाम सुना होगा। उपसौर में क्या होता है कि पृथ्वी जो होता है सूर्य के सबसे निकट होती है, करीब होती है, और ये कंडीशन बनती है 3 जनवरी को बनती है। कब बनती है, 3 जनवरी को बनती है। और जस्ट 6 महीने बाद आपका 4 जुलाई को क्या बनता है, अपसौर बनता है, इसमें अधिक दूरी पे होता है। तो उपसौर और अपसौर दोनों में कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 14 नंबर आपसे पूछा गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए, और आपको आंसर देना यहाँ पर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, बताइए। ग्रेफाइट है, खनन क्षेत्र दिए गए हैं, एक तरफ आपके खनिज पदार्थ है, खनन क्षेत्र है, सीसा है, लवण है, चांदी है। अगर हम बात करते हैं खनिज पदार्थ की बात करते हैं, खनन क्षेत्र की बात करते हैं, ग्रेफाइट की बात करेंगे, ग्रेफाइट आपका यहाँ पर रामपा हो जाएगा, रामपा खनिज क्षेत्र है। सीसा की बात करेंगे यहाँ पर जावर आपका हो जाएगा। लवण की बात करते हैं बेल्लारी हो जाएगा, लवण वाला कई बार पूछा गया है। और चांदी की बात करते हैं, चांदी आपका डीडवाना। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर के साथ 3412। जिनका भी 3412 आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर आपसे पूछा गया है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। सवाना घास के मैदान कहां पर नहीं है ना, यहां पर देखिए जवाब देना है। तो आप कहेंगे अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही बात है। देखिए यूरोप में नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ, है ना। यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा बी नंबर के साथ। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर आपसे पूछा गया है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो अपनाई गई थी वो कब अपनाई गई थी, वो अपनाई गई थी 1956 और 61। 1956 और 61। अब आप बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, आप कहेंगे 1951 से स्टार्ट हुई थी। 1951 से 56 तक स्टार्ट होती, बिल्कुल बात सही है। दूसरी आपकी 1956 से हुई थी, इसका मतलब आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर बी वाला। हाँ देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। 16 नंबर का देखिए सभी लोगों का आंसर आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए पूछा गया पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। पीडीएस का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। तो पीडीएस का होता क्या है, पब्लिक होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिस्टम होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, जो कि आंसर हमारे बीच दिया गया है विकल्प नंबर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल सही है। हेराल्ड मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, बिल्कुल बात सही बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है आपकी लागू की गई थी 1998-99 के दरमियान, है ना, लागू किया गया था। इस योजना को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे आप नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था। अगर हम आपसे पूछे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो उम्मीद है यहाँ पर कमेंट सभी का सही आना चाहिए। नाबार्ड वाला प्रश्न सभी को आना चाहिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड जो बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है बताइए। पहला विकल्प कीमती खनिज हो नहीं सकता, दलहन हो नहीं सकता, जूट हो नहीं सकता, कौन सा होगा, बागवानी और शहद। बागवानी और शहद। देखिए जूट वाला जो आपका है ना, ये गोल्डन फाइबर क्रांति है, जूट उत्पादन संबंधित आपका है। आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर के साथ। देख लीजिए सभी का आ रहा है। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 20 नंबर आपको बताना है। लिखा हुआ है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब अस्तित्व में आया था। ये कब आया था, ये आपका साथियों आया था 1955 में आया था, 1955 है ना, 1982 बता रहे हैं। ग्रामीण बैंक जो नाबार्ड वाला है,
हाँ बिल्कुल सही है। हाँ ना, 1982 में हुआ था, बिल्कुल बात सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान में उद्देशिका प्रस्तावना का विचार किस देश से संबंधित है? उद्देशिका और प्रस्तावना आप जिसे कहते हैं, इसमें एक ही बार आपका संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। है ना, इसमें आपके 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। है ना, तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। विचार जो है किस देश से संबंधित है, 21 नंबर का आपको जवाब देना है। और 21 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, इसका जो विचार है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के नंबर के साथ। है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ ना, यूएसए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? संरक्षक समझते हैं ना, किसको समझाता है? आप कहेंगे न्यायपालिका को, क्योंकि आर्टिकल नंबर आप पढ़ते हैं, मूल अधिकार आपके आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 नंबर तक है। अब आप कहेंगे भाग नंबर 3 में बताया गया, हमने कहा बिल्कुल सही है, भाग नंबर 3 में है। न्यायपालिका आप जानते हैं, इसी में एक आर्टिकल नंबर 32 होता है। आर्टिकल नंबर 32 जानते हैं, संवैधानिक उपचारों का होता है। और संवैधानिक उपचारों का मतलब ये न्यायपालिका जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, रिट 5 प्रकार की जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के ही मूल अधिकारों की तो रक्षा करता है। आर्टिकल 32 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल 32 नहीं रहेगा तो मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? है ना, तो इस चीज को विशेष समझ लीजिए। न्यायपालिका वाला आंसर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो आप कहेंगे तो आयरलैंड से लिया गया है, भाग नंबर 4 है। आर्टिकल की बात करेंगे 36 से लेकर 51 तक है। चलो ये सब तो नहीं पूछा गया, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन अनुच्छेद बताना है 23 नंबर का, तो ये कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 51 होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और देखिए ये समान है ना, 4 क्या है, दोनों नंबर समान है। तो जब भी कभी प्रश्न पूछेगा कि समान नागरिक संहिता लागू किया गया कौन से अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद नंबर 44। समान नंबर है तो समान नागरिक संहिता समझ जाइएगा, 44 वाला आपको लगा के आना है। अब 50 नंबर की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 50 क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, राज्य की जो लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो अलग किया गया, न्यायपालिका कार्यपालिका आर्टिकल नंबर 50 में ही आपका बताया गया है ना। आर्टिकल नंबर 40 सभी को पता होगा, ग्राम पंचायतों का गठन करने संबंधित है, ग्राम पंचायतों का गठन करने से। राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। है ना, सभी लोग देखिए टाइम से आ जाया करिए, टाइम से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है, काफी लेट हो जाते हैं कुछ लोग, है ना, सभी लोग टाइम से आया करिए। और वीडियो को देखिए लाइक कर दीजिएगा, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर आपको बताना है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए? किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए? 24 नंबर आपको बताना है और आंसर आपका हो जाएगा भाग नंबर कौन सा है, 11वां नंबर जो है केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में बताता है। भाग नंबर 3 आप कहेंगे तो मूल अधिकार, ये हो ही नहीं सकता है। भाग नंबर 9 आप कहेंगे पंचायत संबंधित है। अच्छा भाग नंबर 20, ये 20 कह रहे हैं, ये एक्स हो गया, कितना 10 हो गया, 15। हाँ ये भाग नंबर 15, 20वां तो आपका संविधान संशोधन है। ये भाग नंबर 15 कौन सा है, आप कहेंगे निर्वाचन संबंधित है, निर्वाचन वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर इतना आसान प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से, है ना, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष कर दिया? पहले 21 वर्ष थी, बाद में बोले भैया अब 18 वर्ष रह गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ये हम आपको डेट जरूर बता दे रहे हैं, 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था। आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। देखिए बहुत लोग डी नंबर बता रहे हैं, डी नहीं, यहाँ पर बी नंबर होगा। 25 नंबर का देख लीजिए, बी नंबर सभी का आ रहा है, हाँ बी नंबर है आपका, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन तो आपका उससे है, क्या बोलते हैं, दल बदल वाला है, जो अनुसूची आप पढ़ते नहीं है 10वीं अनुसूची में, दल बदल वाला है 52वां। हाँ बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा, बी नंबर। 69वां जो संविधान संशोधन है ना, इसमें आप जानते हैं क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है ना, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र का दर्जा दिया गया है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है, तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ये भी आपको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 86वां संविधान संशोधन की जब हम बात करते हैं तो ये कैसा है, ये आपका 21 का जो एज जोड़ा गया था, 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को बताया गया कि अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये आपका था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए 26 नंबर आपको बताना है, श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों में बढ़ जाता है, विभेदक होता है, जानते हैं। बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, यानी प्रकीर्णन कह सकते हैं कम से कम होता है। तरंग दैर्ध्य लाल रंग की ज्यादा होती है, प्रकीर्णन कम होता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है बताइए क्या होगा? इसका मात्रक बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, टेस्ला बता रहे हैं। टेस्ला बताइए, या इसकी जगह एक और मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर, है ना, एम्पियर, है ना, एम्पियर पर मीटर भी होता है, या फिर टेस्ला, दोनों में कोई भी लिखा हो आपको लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर का आपको जवाब देना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए यहाँ पर कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 28 नंबर में आपको जवाब देना है। और जवाब देखिए हमारे बीच आ चुका है। 28 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर बताया जा रहा है। 28 नंबर का काफी लोगों का जवाब आ गया है। ए नंबर बता रहे नाइट्रोजन, है ना, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन नहीं है, बाकी तो सब आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न बताइए, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? 29 नंबर बताइए, टिक्का जो रोग है किस फसल संबंधित है? टिक्का रोग, ये आपका मूंगफली, जो मूंगफली होती है ना उसमें ये रोग लग जाता है। कौन सा रोग है? टिक्का रोग। इस रोग में होता क्या है, पौधे की पत्तियां सूख कर झड़ने लगती हैं, है ना, और ये मूंगफली में लगता है, याद रखिएगा, मूंगफली में लगता है, याद रखिएगा। धान में लगता है खैरा रोग। धान में कौन सा रोग लगता है? खैरा। धान में खैरा रोग कौन सा? इसको बोलते हैं खैरा रोग, ये भी कई बार पूछा गया है। अच्छा, आलू में कौन सा लगता है? आलू में लगता है ब्लैक हार्ट रोग। कौन सा? ब्लैक हार्ट रोग है। नींबू में लगता है कैंकर रोग लगता है। चाय में लगता है लाल रस्ट रोग लगता है। कई सारे रोग हैं, अलग अलग सबके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग को मलेरिया रोग है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया बताइए। मलेरिया जो है ना ये प्रभावित करता है प्लीहा। प्लीहा जो होता है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, याद रखिएगा, आंसर जाएगा आपका प्लीहा। प्लीहा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका है। मलेरिया रोग आपका प्लाज्मोडियम समूह का जो प्रोटोजोआ परजीवी से फैलता है, मादा एनफ्लूएंजा के मच्छर काटने से फैलता है, जैसा कि आप सब लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभु का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा? विभु का पर्यायवाची क्या होगा? 36 नंबर बताइए। 36 का आंसर आपका हो जाएगा सर्वव्यापक तथा नित्य, है ना, आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी के साथ। 37 नंबर बताइए। छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? छक्का पंजा करना आसान प्रश्न है। इसका मतलब होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, आंसर जाएगा सी के साथ। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? सख्यागमन का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, है ना, आपको बताना है आंसर क्या होगा। 38 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है सी नंबर। सखी प्लस आगमन कह रहे हैं, देख लीजिए सभी गा रहे हैं। सखी प्लस आगमन बराबर होगा सख्यागमन। अगला प्रश्न बताइए। मैंने ये काम कर लेना चाहिए, मुझे ये काम कर लेना चाहिए, मैंने कब से आने लगा, मुझे ये काम कर लेना चाहिए, यही वाला आपका अशुद्ध है। 39 नंबर का जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? उनका नाम है सूरदास, विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। इनकी और भी रचना है, सूर सागर है, सूर सरावली है, ये सब इन्हीं की रचना है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न शायद रीजनिंग के स्टार्ट हो गए, है ना। चलो 46 नंबर से प्रश्न आपके कौन से स्टार्ट हो गए? रीजनिंग के स्टार्ट हो गए, जो कि आपके 5 प्रश्न आने हैं, इसलिए मॉडल पेपर में रीजनिंग और मैथ को भी करवा रहे हैं। डीआई को हम अलग करवाएंगे, अलग उसके लिए छोड़ रखा है, बाकी आपका रीजनिंग मैथ तो इसी में कवर कर दे रहे हैं। चलिए 46 नंबर का सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, घंटे की सुई के द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा? तो पहले देखो, सबसे पहले ये मालूम होगा आपको कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है वो घूमती है 6 डिग्री। अगर हम आपसे कहें कि 1 मिनट में घंटा वाली सुई कितनी घूमती है, तो आप कहेंगे घंटा वाली जो सुई है 1 मिनट में कितना घूमती है? आप कहेंगे आधा डिग्री घूमती है। ये घंटे वाली सुई की हम बात कर रहे हैं, मिनट वाली घूमती है 6 डिग्री। अगर घंटे वाली सुई अगर 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री, या इसको दूसरी भाषा में हम कहें कि 60, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं 1 मिनट में, मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि 60 सेकंड में घंटे वाली जो सुई है आधा डिग्री घूमती है। 60 सेकंड में घंटे वाली सुई आधा डिग्री घूमती है, तो बताइए 36 सेकंड में कितना घूमेगी? तो सबसे पहले जब 1 का निकालेंगे, 60 सेकंड में 1/2, 1 का निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे, और ये संख्या नीचे आ जाती है, यानी 60 हो गया।
अब बोला गया 36 का 36 में गुणा कर दीजिए, 36 क्या कर दो, गुणा कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ गया। 2 से काटोगे तो यहाँ पर 18 आएगा, 18/60 यानी 6×3 = 18। अच्छा, और यहाँ पर आएगा 6×60, 3/10 आएगा। यहाँ पर आंसर देख लीजिए, 3/10 सभी का आ रहा है। क्या बात है, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3/10 यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 47 नंबर आपसे पूछा गया है कि विषम नंबर को छांटिए। विषम नंबर इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए विषम देख लीजिए कौन सा है इसमें, है ना। चलिए विषम को बताइए यहां पर क्या होगा। देखो ऐसा करो, इसमें इनको पहले जोड़ लो। 26 और 9 कितना होता है, 26 9 जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 35 आएगा आपका। हमने कहा 11 36 जोड़िए, कितना आएगा, आप कहेंगे 47 आएगा। तो आभास संख्या हो रही। 13 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 55 आएगा। 18 7 जोड़ेंगे तो आपका 25 आएगा। ये सब नंबर क्या है, ये सब कहीं ना कहीं 5 से कट रही है, ये नहीं कट रहा, आभास संख्या है। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी, 47 नंबर का बी नंबर होगा। 47 का बी देख लीजिए, सभी का आ रहा है ना, आ रहा है तो अच्छी बात है। 48 नंबर बताइए। पूछा गया है राजू सबसे ऊपर 10वां है, रवि नीचे से 21वां है, ये 10वां है, इनके बीच में कितने हैं, 3 छात्र हैं, सबको जोड़ दो। 10 है, इधर से 21 है, बीच में इतने कितने हो गए, कई 10 31 3 34 34, इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यदि a = 4 है, c = 6 है, तो आपको पावर कैसे लिखेंगे। देखिए पावर का कोड बताना है। a = 4 है, अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा कैसे लिखा गया है ना। यहाँ पर देखिए a का कोड आप कहेंगे, a का कोड तो होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, इसका मतलब 3 की बढ़ोतरी कर दी है, 4 आ गया। हमने कहा सी का कोड कितना होता है, आप कहेंगे सी का कोड तो 3 होता है, हमने कहा इसमें 3 ऐड कर दो, आपने कहा 6 होगा, बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब जो इसका रियल में जो कोड है उसमें से 3 नंबर बढ़ा के लिखा गया है, ये कंफर्म हो गया ना। तो पी का कोड आप कहेंगे, पी का कोड तो होता है कितना होता है, पी का कोड आपका होता है 16 होता है, पी का कोड 16 होता है, और 16 में 3 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अगला नंबर आएगा ओ ई जो टी 15, हाँ इजोटी में ओ आया 15, हाँ 15 का ओ का कोड 15 होता है, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 आएगा। चलो ये वाला ऑप्शन में आपका कौन सा नहीं हो सकता, 19 18 यहाँ भी है, यहाँ भी है, चलो कोई बात नहीं, और चेक कर लो। डब्ल्यू का कोड होता है आपका 23 होता है, 3 जोड़ेंगे 26 आएगा, और 26 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। बस यही से आंसर हमको पता चल गया। क्या बात है, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। ये कथन है, आपको ध्यान से समझना है, आपको बताना है क्या है। लिखा हुआ नेल्सन मंडेला 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने। बताओ 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने। अब पूर्ण अवधारणाएं हैं इसमें, पूर्ण धारणाएं बताना है आपको। थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर दे रहे हैं, अब बताओ। लिखा हुआ है पूर्व धारणाएं इसमें है, 27 साल की सजा के बाद कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा। 27 साल की सजा के बाद कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा, राष्ट्रपति बनने की योग्यता सजा है। बताइए इसमें कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। 50 नंबर में आपको जवाब देना है। पहली बात तो ये दोनों के दोनों कथन आपके नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर वास्तविक यहाँ पर लिखा है कथन में कि नेल्सन मंडेला 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना, लेकिन ये तो नहीं बोला गया है ना कि वो राष्ट्रपति चुने गए लोगों की इच्छा से। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ ना, राष्ट्रपति बनने की योग्यता सजा, ऐसा तो नहीं है। बस इतना बोला गया ना कि ये बनने के बाद राष्ट्रपति बने। ये दोनों के दोनों पूर्ण अवधारणाएं नहीं अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यहाँ पर डी नंबर आपका सही है। और अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 52 नंबर आपके सामने पूछा गया, पेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है ना, ये आपको बताना है 52 नंबर का किस देश से संबंध रखते हैं। चलिए 52 नंबर का आपको बताइए आंसर क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर बताइए पेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस देश से संबंध रखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा 52 नंबर। चलिए 52 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग। ए नंबर ब्राजील, है ना, बिल्कुल सही है ब्राजील। हाँ गाडा फुटबॉल, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। 53 नंबर बताइए। 53 बताना है आपको। चलिए 53 बताइए। 2022-23 में किस कंपनी को दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड माना गया है।
कौन सा माना गया है, किसे माना गया है, आपको बताना है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। 53 नंबर का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी नंबर, अमेजान को, है ना, अमेजान को माना गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है, 54 नंबर, और ये दिया गया है आपका उत्तराखंड को। 55 नंबर बताइए विश्व कप हॉकी के इतिहास में किस देश ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है, 55 का जवाब क्या होगा, और 55 का बताया जा रहा है। हाँ यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा, नीदरलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। नीदरलैंड जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा नीदरलैंड की राजधानी क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न बताइए बजट 2023-24 में संपूर्ण पर्यटन पैकेज के अनुसार देश के कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा, कितने विकसित किया जाएगा आपको बताना है, तो आंसर जाएगा यहाँ पर 50। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए लिखा हुआ है भारत का कौन सा राज्य देश का पूर्णतया डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है, देश का पूर्णतया डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है, आपको जवाब देना है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा केरल। ये भी प्रश्न हम करवा चुके हैं। हाँ ना, यहां पर आपको बताना है। अगला प्रश्न है माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसने हाल ही में के समय विस्फोट हुआ था किस देश से स्थित है ना, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 58 नंबर का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। हाँ 58 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं सी नंबर, बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, नुसंतारा इसकी राजधानी है, बोर्नियो द्वीप पर इसकी राजधानी बनाई गई है, पहले इसकी जकार्ता थी, बदल गई है। अगला प्रश्न बताइए 59 नंबर, और 59 नंबर देखिए आपको बताना है भारत फ्रांस के मध्य हुए फ्रेंजेक्स 2023 युद्धाभ्यास भारत में कहाँ पर हुआ है, भारत में कहाँ पे हुआ है, और यहाँ पर हमारे बीच 59 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं तिरुवनंतपुरम में, है ना, तिरुवनंतपुरम बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता नहीं है, बदल चुकी है, बोर्नियो द्वीप शिफ्ट कर रहा है ना आपका, वो नुसांतारा पड़ता है, अब जकार्ता राजधानी नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए 60 नंबर, 60 नंबर आपसे पूछा गया है, ये 59 नंबर हो गया ना, चलो 60 नंबर बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले के 5 रेलवे स्टेशनों को भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, 60 नंबर का जवाब होगा यहाँ पर गोंडा, है ना। चलिए नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। और 61 नंबर बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है कितनी है, 61 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है आर्टिकल 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, विकल्प आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर देखिए पूछा गया नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, 62 नंबर बताइए। तो ये आपका जो विख्यात है आपका सी नंबर होगा, पाली अनुसंधान संस्थान, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए आपका है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। चलिए 63 नंबर बताइए लिखा हुआ है पट्टदकल, पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, आपको बताना है ये नृत्य कौन से भारत किस राज्य में होता है, तो ये आपका होता है भारत के कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं, इंडोनेशिया की राजधानी बताया तो नुसंतारा है, बोले तो है 3 बार बोल चुके हैं, है ना, नुसंतारा है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या, नुसंतारा, जो कि बोर्नियो द्वीप में है नुसंतारा, कई बार ऑप्शन में बोर्नियो द्वीप मिलेगा कहीं नुसंतारा, दोनों है, मतलब जो आपको ऑप्शन मिल जाए, है ना, नुसंतारा है, जकार्ता नहीं है, बोले तो है 3 बार बोल चुके हैं। बताइए कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक है, 64 नंबर बताइए, 64 का आंसर होगा आपका श्री अरविंदो, कौन है, श्री अरविंदो। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है बताइए, यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो पूर्वी राज्य की जब हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश, 65 नंबर का आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, पहली ग्रैंड मास्टर कौन है, 66 नंबर बताइए, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका कोनेरू हम्पी, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए चलिए 67 नंबर आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, 67 का आंसर बताइए क्या होगा। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है,
ये भी प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम में कहीं पूछा गया था। इसको पता है क्या कहते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अगर मान लो विश्व आर्द्र भूमि दिवस अगर मान लो लिख के आ गया तो कंफ्यूज मत रहिएगा कि सर वेटलैंड क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही इंग्लिश वर्ड है ये। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अभी ये रिसेंटली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न बताइए, बाराबती किला किस शहर में स्थित है? बाराबती किला जो है किस शहर में स्थित है? 68 नंबर बताइए। तो ये आपका है कटक में। कहाँ पर है ये? कटक में होगा। 68 नंबर का डी नंबर। उड़ीसा, उड़ीसा के कटक शहर में आपका ये स्थित है। बिल्कुल सही बात है। उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली कहलाती है। उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली कहलाती है। 69 नंबर का बताइए जवाब क्या होगा? और 69 नंबर का यहाँ पर देखिए, उत्तरी भारत का हमने बताया ना, उत्तरी में नागर है और द्रविड़ जो है आपकी दक्षिण भारत की ये मंदिर शैली वास्तुकला है। दक्षिण भारत कौन सी है मंदिर वास्तुकला शैली? आपकी द्रविड़ है और उत्तर भारत की नागर है। ये दोनों याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे नागर वाला आपको लगा देना है। और हमने बताया था कि इस शैली के मंदिरों का जो निर्माण है स्थापत्य नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप में होते थे, याद रखिएगा। और जिससे आपका इस देखो नागर शैली के मंदिर बहुत सारे एग्जांपल आपके, जिससे जगन्नाथ मंदिर आपको उड़ीसा में पड़ता है, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में, ये सब आपके कौन से नागर शैली से संबंधित है आपके। चलिए 70 नंबर बताइए। पूछा गया द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो स्थापित किया गया था कब किया गया था, है ना? ये आप जानते हैं कि भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक या कोच को किसी भी खेल में उनके योगदान के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हुए शीर्ष पर पहुंचाने में उनकी भूमिका को मान्यता देने के रूप में दिया जाता है। ये सभी को पता है। और आंसर आपका होगा, ये पुरस्कार जो है भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। आंसर जाएगा यहाँ पर, हाँ ना, यहाँ पर बी नंबर। 1985 में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था। आंसर जाएगा आपका बी नंबर के साथ। देखिए भारत का अगर हम बात करते हैं, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? तो कुश्ती के जो कोच थे आपके भालचंद्र भास्कर भागवत को प्रदान किया गया था। कुश्ती के कोच कौन थे? भालचंद्र भास्कर भागवत थे, उनको मिला था, है ना। यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार कह सकते हैं भारत का पहला था। 1985 से आपका स्थापित हुआ था, स्थापित हुआ था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। आपकी है। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।